वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। हिसार से विधायक है कमल गुप्ता। देवेंद्र बबली ने भी शपथ ली है मंत्री पद की। टोहाना से विधायक है देवेंद्र बबली। बीजेपी और जेजेपी कोटे से बने हैं एक एक मंत्री। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी मौजूदगी में शपथ दिलाई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई है। हालांकि पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ था कि बीजेपी कोटे से और जेजेपी कोटे से कौन मंत्री होगा, किसका नाम होगा, कौन पद ग्रहण करेगा, किसको शपथ दिलाई जाएगी। और इसी बीच ये साफ हो गया है कि देवेंद्र बबली टोहाना से जो कि विधायक है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। और वहीं दूसरे विधायक जो हैं कमल गुप्ता हिसार से, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हिसार से विधायक है कमल गुप्ता। इनके अलावा देवेंद्र बबली ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। टोहाना से विधायक है देवेंद्र बबली। बीजेपी जेजेपी कोटे से एक एक मंत्री ने अपने पद की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई है अपनी मौजूदगी में। तो अब ये साफ हो चुका है कि टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से विधायक तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा खबर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ था कि कौन मंत्री बनेगा, कौन शपथ लेगा, इस पर अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है और उनके अलावा देवेंद्र बबली ने भी ली है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार अटकलें ये तेज थी कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार तो यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल से किसी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन अब ये साफ हो चुकी है सारी तस्वीर, मंत्रिमंडल से किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। और जो दो विधायक हैं, एक जेजेपी से और एक बीजेपी से, दोनों की तरफ से आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली गई है। हरियाणा राजभवन में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनकी तरफ से दोनों को पद और गोपनीयता की ये शपथ दिलाई है। हिसार से जो बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, क्योंकि 2014 की अगर बात करें तो बड़े मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस नेता सावित्री जिंदल को हराया था और 2019 में भी वो जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में उनकी नाम की चर्चा पिछले 2.25 साल से लगातार तेज थी कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब उसकी मोहर लग चुकी है और जो डॉक्टर कमल गुप्ता ये अटकलें जताई जा रही थी, ये अटकलें लगी हुई थी कि किसी का पत्ता साफ हो सकता है या किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या माना जाए कि सभी की रिपोर्ट से संतुष्ट है कैबिनेट, सभी के कार्यालय, सभी के कामकाज से संतुष्ट नजर आया हरियाणा कैबिनेट? देखिए, ये कहा जा सकता है कि संतुष्टि तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, लेकिन एक मौका और दे दिया गया है इन सब मंत्रियों को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर सुधारे। यही वजह है कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल से किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सभी के मन में ऐसी निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए, खेल मंत्री, परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, बिजली मंत्री, ये तमाम वो मंत्री हैं जिनकी जो शिकन है वो माथे की बढ़ चुकी थी और वो चिंता उन्हें सताई जा रही थी कि क्या पता कब उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन ये अटकलें ही थी, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। और जो दो नाम हैं, जो दो पद खाली पड़े थे, एक बीजेपी की तरफ से और दूसरा जेजेपी की तरफ से, तो टोहाना से जेजेपी से जो विधायक हैं देवेंद्र बबली और हिसार से जो बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, दोनों ने पद और गोपनीयता की शपथ आज ले लिए है। और इसका जिक्र हमने कल भी किया था जब हरियाणा सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि शपथ समारोह आज होगा। तो ऐसे में इन दोनों नामों पर मोहर लग चुकी है और दोनों ने ही मंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन यहाँ पर नजर टिकी है कि विभाग में
क्या बंटवारा किया जाएगा, क्या विभाग है ऐसे जो इन दोनों मंत्रियों को सौंपे जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का पद जो खाली था वो डीजीपी कोटे से खाली था और राज्य मंत्री का पद बीजेपी कोटे से। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किसका महकमा बड़ा रहता है और किसका छोटा। लेकिन ये अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जेजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 12 विभाग हैं, तो ऐसे में इसमें से कोई एक दो विभाग जो देवेंद्र बबली हैं, जो टोहाना से विधायक थे अब मंत्री बन चुके हैं, उन्हें दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम डॉक्टर कमल गुप्ता की, जो 2 बार विधायक की सीट जिन्होंने जीती अब मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में ये नजर टिकी हुई है कि आखिरकार उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। जी ठीक है ईशा, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद ईशा आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फतेहाबाद प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना को हराने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया अब शुरू करने जा रही है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देनी शुरू करेंगे। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग इस टीकाकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज दी जानी है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद ने ये बताया कि सरकार की तरफ से विभाग को जरूरी निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 15 साल से और इससे ज्यादा की आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगवा दी जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल विभाग ने सभी चिकित्सा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस रिसीव हुई हैं, उसके अनुसार 3 जनवरी ऑनवर्ड्स बच्चों के अंदर 15 से 18 इयर्स के बीच में हमारे जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन, और 10 जनवरी ऑनवर्ड्स हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हमारे बुजुर्ग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह या कोई भी बीमारियां हैं, उनको 3rd डोज जो है आइदर एज अ प्रिकॉशनरी डोज या फिर एज अ बूस्टर डोज जो है लगाने का अभी गाइडलाइंस प्राप्त हुए हैं। और उधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों को लेकर जहां टीमों के गठन के लिए ट्रायल्स लिए जा रही हैं, वहीं अंबाला के वॉर हीरोज स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल में जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों के ट्रायल भी लिए जा रहे हैं। बताते चले कि इनमें से सबसे बेस्ट खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। जिम्नास्टिक में पहले से ही 11 बच्चों का सिलेक्शन किया जा चुका है जो कि पहले ही मेडलिस्ट हैं। बाकी के 9 बच्चों का ट्रायल आज किया जा रहा है। आज जो हरियाणा में खेलो इंडिया हो रहा है उसके लिए सिलेक्शन करवा रहे हैं हम जिम्नास्टिक की, आर्टिस्टिक और रिदमिक बॉयज़ एंड गर्ल्स की सिलेक्शन है और इसमें हमने 9 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए इससे पहले हमारी जो जूनियर नेशनल हुई है जम्मू में, तो उसमें ऑलरेडी हमारे हरियाणा के 11 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जिनकी पोजीशंस थी और अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। और वहीं यमुनानगर के कस्बा छछरौली स्थित एक सील पड़े होटल पर पुलिस और कृषि विभाग की रेड के दौरान कृषि विभाग को मौके से 1520 कट्टे यूरिया खाद के बरामद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि होटल में अवैध रूप से खाद का बेचने का काम किया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है और मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल कृषि विभाग और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दोबारा से होटल को सील करने की बात की जा रही है। कर रहे थे तो वहाँ हमें करीब 6 बजे के आसपास एक गाड़ी महिंद्रा की पिकअप थी, बोलेरो पिकअप, वो देखी वो अजीब तरीके से ढकी हुई थी। हमें डाउट हुआ, हमने उसको रुकवाया तो उसमें ड्राइवर था अंकित, उससे बातचीत की तो खोल के देखा उसमें 35 बैग यूरिया थे NFL के। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का यूरिया हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1 महीने से नहीं आया है, इसलिए शक हुआ कि 1 महीने से खाद यहाँ NFL का होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सीज़न का टाइम है। इस टाइम अगर खाद 1 महीने तक कोई भी किसी कंपनी का खाद किसी स्टॉक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फार्मर साथ के साथ ले जाते हैं। उसने निशानदेही के लिए बताया कि मैं पंजाटो से खाद लेके आया हूँ।
और वहीं दूसरी ओर यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव रादौरी के सरकारी कॉलेज में एक युवक के फायरिंग करने का वीडियो सामने आ रहा है। दरअसल बताते चले कि कॉलेज में चुनाव से पहले उम्मीदवार युवक एक रैली करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही एक कार में सवार होकर 2 युवक मौके पर पहुंचे और उसमें से एक युवक ने कार से उतरने के बाद कॉलेज के गेट के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी। हालांकि जिस युवक ने गोली चलाई उसकी पहचान तो नहीं की जा सकी है, लेकिन जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और इसमें छानबीन अभी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर का ये मामला हम आपको बता रही हैं किस तरीके से कॉलेज कैंपस में घुसकर फायरिंग की जाती है। कॉलेज में चुनाव के दौरान ये फायरिंग की गई है और ये जो वीडियो है अब ये वायरल हो रहा है। ये हमें कंट्रोल रूम से पता लगा था, रादौरी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज रादौरी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस बारे में मैं मौके पे पहुंचा हूँ। अभी मौके पर हूँ मैं, उस बारे में तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद के तिगांव इलाके में नाली के पानी की निकासी को लेकर पड़ोसियों ने एक युवक को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर आगे की जांच शुरू की है। दो पड़ोसियों के बीच पानी का विवाद था, पानी की निकासी बारे, और उसमें से पंकज पुत्र राजवीर को चाकू मारे गए, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है।
2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में आगे की खबरों की तरफ। गुरुग्राम में लिफ्ट देने के बहाने से कार में बैठाकर मोबाइल फोन छीनकर और उसके बाद मोबाइल से रुपए ट्रांसफर करके लूट करने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई कार को भी पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं अब आगे की पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्रेडिट कार्ड छीन के उससे उनके पिन नंबर जबरदस्ती पूछ के और उनसे 70,000 रुपये अपने उसमें ट्रांसफ़र करा लिए और उसको मारपीट के बाद शाहपुर की रेड लाइट के पास उन्होंने उतार दिया और ये अपना काम करके भाग गए, जिसके संबंध में DLF फेज़ 2 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने उस पर काम करते हुए उसमें शामिल जो 3 लड़के थे उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम एक का अजय कुमार, एक का सोनू और एक का नाम दीपांशु है। और उधर पलवल के गांव तारा के सरपंच के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। बताते चले कि आसपास के लोगों ने सरपंच को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं सरपंच की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। तारा का गांव का सरपंच अशोक सरपंच है, उसके साथ गांव के ही एक लड़का है दिनेश और एक उसका पिताजी है देव प्रकाश और उसके साथ 3-4 अन्य लड़के किठवाड़ी नहर पुल के पास उसके साथ मारपीट करी थी, जिसकी वीडियो भी उन्होंने बना करके वायरल कर दी थी, जिसमें उनकी शनाख्त हुई है और उन्हें उस पर केस रजिस्टर कर लिया गया है। और उधर सोनीपत के ओल्ड DC रोड पर पिज्जा शॉप में अचानक से भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण हालांकि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताते चले कि दुकानदार के मुताबिक आग लगने से उनका 5 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पीड़ित दुकानदार ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। खबर अंबाला से आपको बता दें, जहां पर किसानों का रेल रोको आंदोलन रेलवे और यात्रियों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल फिरोजपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन से रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और अगर आज की ही बात की जाए तो आज भी एहतियात के तौर पर पंजाब जाने वाली तकरीबन 110 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। ये रेलगाड़ियां कब तक बंद रहेंगी इसके बारे में अभी तक अधिकारियों को कुछ भी नहीं पता है और ना वो कुछ बता पा रहे हैं। ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, स्टेशन पर काम करने वाले लगभग 150 कूलियों को भी अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। प्रकाश है जी, मैं अम्बाला स्टेशन पे कुली का कार्य करता हूँ। पिछले साल तो कुछ महिला समिति जैसे हमारे रेल से थे, उन्होंने कुछ हमारी हेल्प कर दी थी कोरोना काल के अंदर। इस बार तो हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा जी। हम तो बैठे हैं जी, आते हैं घूम के चले जाते हैं जी, बस ना कोई बोनी ना बट्टा साहब। अभी पंजाब में जो किसान रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसके कारण जो टोटल कैंसिलेशन लगभग 110 गाड़ियों की है, जो हमारे यहाँ से पर्टिकुलरली अम्बाला से 55 पेयर जो है गाड़ियों के, वो अभी कैंसिल हैं आज की डेट में। और ये कब तक चलेंगी अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वो रजिस्ट्रेशन है तो गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही।
और वहीं हरियाणा में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग नूंह के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। दरअसल जिले के 8000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया है। जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकारों को ये बताया कि जिले में किन्हीं कारणों से जो बच्चे स्कूल छोड़ गए थे उन्हें स्कूल में दोबारा से लाया गया है। डीसी ने आगे ये कहा कि जिले के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जीरो ड्रॉप आउट पर कार्य किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जीरो ड्रॉप आउट मिशन के तहत प्रति एक बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां जो इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्थिति और रीति रिवाजों के कारण वंचित चल रही थी, उनको स्कूल में दाखिला देकर सही दिशा देने के लिए जिले में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें वापस स्कूल भेजने का काम किया गया। मेवात को ड्रॉप आउट को रोकने में महिला की शिक्षा को बढ़ावा देना है। क्या बोलोगे? देखिए जी, मैं शिक्षा विभाग को खास तौर पे बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, उनकी टीम को, DWO को और जो भी शिक्षक इसके साथ जुड़े हैं। जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी को लेकर के हम चले थे और मुझे खुशी है कि लगभग 8000 के करीब बच्चे जो थे जो ड्रॉप आउट हो गए थे, चाहे वो कोविड लॉकडाउन की वजह से थे, चाहे यहाँ पे ट्रेडिशनली होते हैं, उन सबको हम वापस स्कूल में लाने में सफल हुए हैं। और उस टीम को मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये जो हमारा अभियान है अधूरा है, इसको हम कंटिन्यूसली फॉलोअप करते रहें ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उधर नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला के किसानों का आह्वान किया है कि जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले सभी किसानों को CSC के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। पोर्टल पर पंजीकरण होने से सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जिले में 864 CSC केंद्र संचालक है जो कि अच्छा काम कर रही हैं। MFMB पे रजिस्ट्रेशन बहुत कम है हमारे ज़िले का। किसान जो फसल MSP पे बिकती है उसका तो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन बाकी फसलों का नहीं कराते। तो हमने अभी ये अभियान उनसे साथ मिलकर के बनाया है कि सभी किसानों को जो अब MFMB पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक निश्चित अवधि हम फिक्स करेंगे इतने समय तक, तो उनको एक ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो ड्रॉ की जो फाइनेंसिंग है वो CSC वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो कह रहे हैं जी हम करेंगे इसकी। तो उस ड्रॉ के जरिए जो लकी फार्मर्स हैं उनको कुछ ना कुछ इनामात भी निकाले जाएंगे। और उधर आम आदमी पार्टी 31 दिसंबर को पटियाला में शांति मार्च निकालने जा रही है, जिसका नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे। बताते चले कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अमन चैन के लिए इस शांति मार्च की शुरुआत करेगी। दोस्त पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
और उधर पंजाब के पटियाला में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बताते चली कि पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस के 3 सदस्यों को प्रचार सामग्री समेत गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता करते हुए पटियाला के एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि 26 दिसंबर को अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार व्यक्तियों की तरफ से खालिस्तान बनाने को लेकर रेफरेंडम करवाने के लिए वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बांट रहे थे और इसी के तहत एसएसपी ने यह भी बताया कि एक महिला समेत 2 व्यक्तियों को बनूर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी भुल्लर ने आगे ये भी कहा कि उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की तफ्तीश की जाएगी कि बाहर किसके साथ इनके और लिंक्स हैं और कौन कौन व्यक्ति इनके साथ इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। तो प्रसार की जो सामग्री है उनके 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं को भी इस पूरे गैंग के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये सिख फॉर जस्टिस को लेकर प्रचार कर रहे थे। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर